हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार से फिर से स्वागत है। हमने अपनी लास्ट क्लास में अपने सीटिंग अरेंजमेंट का फर्स्ट वीडियो के अंदर अपने बेसिक और कुछ उसके अपने क्वेश्चंस हमने डिस्कशन किए थे। तो आज भी हम जो है सेकंड वीडियो के अंदर सीटिंग अरेंजमेंट की जो कुछ क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाते हैं और पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कशन करेंगे और किस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम के ओरिएंटेड पूछे जाते हैं उसको जो हम डिस्कशन करने वाले डियर। तो चलिए अपना क्वेश्चन सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा आज का क्वेश्चन, इससे पहले हम 30 जो आपके क्वेश्चन थे 5 क्वेश्चन हम डिस्कशन कर चुके थे। आज का क्वेश्चन ये रहा। पहला इसमें पूछा गया है कि जो है कि 6 शिक्षक अनिल, कमल, राम, संजय, आकाश और विवेक एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, परंतु नहीं यही क्रम इसी क्रम में बैठे हो। राम विवेक के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर हो, विवेक अनिल के दाएं से दूसरे स्थान पर है और आकाश अनिल के ठीक दाईं ओर है। कमल विवेक का निकटतम पड़ोसी नहीं है। संजय के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? ये क्वेश्चन हालांकि मैं डिस्कशन कर चुका हूं आपके साथ में। आपने ये क्वेश्चन अपने लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये क्वेश्चन आपको समझाया था। चलो दोबारा से फिर इसको हम कर लेते हैं। जैसे कि आपको देखिए 6 शिक्षक दिए गए हैं। कितने हैं आपके? 6 शिक्षक हैं और वृत्ताकार मेज है और मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है भाई, आपको एक सर्कल बनाना है और आपको 6 इसमें शिक्षक बैठाने हैं, टीचर्स बैठाने हैं। तो 6 आपके ये बैठ गए और सबका फेस कैसा? सेंटर की तरफ को है, तो इनके हम राइट मेंशन करेंगे। ठीक है, ये हमने कल बेसिक चीजें समझी थी कि आपने जो है आपके जो सर्कल होता है उसमें आप राइट को सबसे पहले मेंशन करना है। उसके बाद आपको सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ना है। उसने बोला कि राम जो है विवेक के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। जब आपको राइट या लेफ्ट दे रखा हो तो आप वहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को आप जो है वहीं से स्टार्ट करते हैं डियर। तो आपको वही आपसे जो है क्वेश्चन को आगे बढ़ाना। जैसे कि राम विवेक के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। राम कहाँ बैठा है? विवेक के। तो विवेक मान लीजिए हम यहाँ लेते हैं, विवेक जो है आपका यहाँ पर है, राम जो है विवेक के दाईं ओर, दाया में से राइट। ठीक है, राइट ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है राम। तो राइट किधर होगा? इसका इधर होगा। ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो कितने पोजीशन बैठा है? तीसरी, 1 2 3। तो यहाँ पे कौन बैठा है भाई? आपका बैठा है राम। यहाँ पर कौन बैठा है? आपका राम बैठा है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वो कहता है कि विवेक अनिल के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर, विवेक जो है अनिल के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। जो विवेक है वो अनिल के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो अनिल आपका यहां पर होगा, तभी तो विवेक आपका यहां पर आ जाएगा दाया। अनिल का राइट इधर होगा, अनिल का राइट इधर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके बोलता है वो, यहां तक हुआ, दूसरे स्थान पर है। उसके बाद कहता है कि आकाश अनिल के ठीक दाईं ओर है। आकाश जो है अनिल के ठीक दाईं ओर है। आकाश अनिल के, अनिल ये रहा, अनिल का दाएं ये रहा, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? आपका आकाश। ठीक है डियर। उसके बाद देखिएगा आपसे बोला कि कमल विवेक का निकटतम पड़ोसी नहीं है। कमल जो है विवेक का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो आप देखिए विवेक कहां पर है? विवेक ये रहा, विवेक उसका निकटतम पड़ोसी नहीं है। विवेक आपका जो है कमल यहाँ पे नहीं बैठ सकता, तो वो जो है यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे नहीं बैठेगा। तो कहां पर होगा आपका? कमल आपका आ जाएगा यहाँ पर, कमल आपका यहाँ पर बैठा होगा। अब कहता है संजय के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है? अब जो बचा वो आप यहाँ पर रख दो। कौन बचा? संजय। तो संजय आपका यहाँ पर होगा। अब देखो संजय यहाँ पे बैठा, तो पूछा है कि संजय के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर, संजय का बायां ये रहा और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? आकाश। तो आकाश आपका जो है ए ऑप्शन इसमें जो है राइट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। ये सब क्वेश्चंस आपके लास्ट ईयर के कुछ एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इसका आंसर बताएंगे आपका क्या इसका जो है आपका सही आंसर होगा, है ना। वो कहता है कि 6 बहनें अनु, अंकिता, आशा, अमी, एनवी, एनविशी और आयशा एक वृत्ताकार एक सर्कल मेज के चारों ओर एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हैं। मतलब सेंटर की तरफ उनका फेस है जब एक दूसरे की तरफ बैठे होंगे। बोलता है अनु अंकिता के ठीक बाईं ओर बैठी है। अनु जो है अंकिता के ठीक बाईं ओर बैठी है। एमी आशा और आयशा के ठीक बीच में बैठी है। आयशा अनवेशी के आसन नहीं बैठी है, जो अनु के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है। अंकिता के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? आपको ये बताना है भाई। ठीक है, आपको ये बताना है कि ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। प्लीज इसका आंसर दीजिएगा।
चलिए अब इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है आपको कौन सा दिया है ये आपको सर्कल है। तो आपको सबसे पहले सर्कल और कितने पर्सन है आपको 6% है। तो एक क्या करेंगे आप सर्कल बनाएंगे, सर्कल बनाया कितने पर्सन है 6, तो 4 आप ऐसे बनाएंगे और 6 आपका यहाँ पर सबका फेस है सेंटर की तरफ को, तो इसका राइट ये होगा, इसका राइट ये होगा, तो इनके आप जो है राइट मेंशन कर देंगे इस साइड में। ठीक है, राइट मेंशन हो गए। उसके बाद कहता है अनु अंकिता के ठीक दाईं ओर बैठी है। तो अनु जो है वो अंकिता के ठीक दाईं ओर बैठी है, तो अंकिता को आप यहाँ पे रखेंगे। किसको? अंकिता को आप यहाँ पे रखेंगे। अनु जो है अंकिता के ठीक दाईं ओर बैठी है, ठीक सॉरी कहां पर? बाईं ओर। बाया मींस लेफ्ट बैठी है। कहां बैठी है? लेफ्ट बैठी है। तो लेफ्ट कहां पर होगा इसका? अंकित का इधर होगा। तो कहां पे बैठी? ये यहां पर आ गई भाई आपकी अनु। कौन आ गई? अनु आ गई। ठीक है, कौन आ गई? अनु। तो यहां पे बैठी है अनु बैठी है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है एमी आयशा और आशा और आयशा के ठीक में बैठी है। एमी जो है आशा और आयशा के ठीक बीच में बैठी है। ठीक, आयशा अनविंसी के आसन नहीं बैठी है, मतलब उसके पास में नहीं बैठी है, जो अनु के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। अब जो जो वर्ड होता है, जो आप ये होता है सेकंड पर्सन के लिए। ठीक है, तो सेकंड पर्सन कौन है इसमें? अनविंसी। वो कहता है अनु के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है। अनु आपका ये रहा और इसका राइट आपका इधर होगा। इसके राइट से अनु के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है, तो 1 और 2। तो यहां पर कौन बैठी है भाई? अन्वेषी। ठीक है, ये बैठी है यहां पर। ओके, उसके बाद आगे देखिएगा, उसमें बोला था और इसके आयशा इसके पास में नहीं बैठी है, तो आयशा आपका यहां पर नहीं आ सकती। उसके बाद बोलता है एमी आयशा आशा और आयशा के बीच में बैठी है, ठीक बीच में बैठी है। अब देखो आयशा हम यहाँ पे आपकी आयशा यहाँ पे नहीं आ सकती, और बीच में कौन बैठी है इन दोनों के? तो यहाँ पे आप रख सकते हैं आशा को। ठीक है, यहाँ पे रखोगे आप आशा। ठीक है, और यहाँ पे रखेंगे आयशा, और इनके दोनों के बीच में कौन बैठी है? एमी। तो यहाँ पे होगी आपकी एमी। ठीक, अब उसमें पूछा गया है कि अंकिता के ठीक दाएं ओर कौन बैठा है? अंकिता के ठीक दाएं ओर, अंकिता के ठीक दाएं ओर कौन बैठा है? आपका अन्वेषी। तो अन्वेषी डी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है डियर, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और इसका सॉल्यूशन भी आप जो है समझ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इसने बोला कि 5 भाई ट्रैक डेविड, 5 मतलब ब्रदर्स हैं, उनके नाम दिए गए हैं, और उसने पूछा है कि उत्तर की ओर मुंह करके एक बेंच पर बैठे हैं। अब सबसे पहले मैंने ये बोला था कि आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है, जब उसने नॉर्थ दिया है ना, कैसे है? द बेंच फेसिंग द नॉर्थ, है ना, तो नॉर्थ साइड में को बैठे हैं, तो नॉर्थ साइड में आपको यहाँ पे जाना है नॉर्थ, और उसको आपको सिंबल सबसे पहले ऐसे बना देना है। थोड़ा सा इस साइड को बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कहीं भी कॉर्नर पर इस तरीके से नॉर्थ लिख देंगे, ये नॉर्थ साउथ है। उसके बाद उसने 5 नाम दिए, 5 भाई हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है कि इनकी बैठने की व्यवस्था देखते हैं। जो डकर है वो है आपका डैनी के ठीक दाएं ओर बैठा है। ठीक है, कौन बैठा है? ठीक दाएं ओर बैठा है। कौन? डैनी के ठीक, डकर जो है डैनी के ठीक दाएं ओर बैठा है। अब इसका देखिएगा, जो हम बात करें, जब हम ऊपर की तरफ को बैठे होंगे तो इसका राइट ये होगा, इनका राइट इस साइड होगा। तो और डकर जो है ठीक कहां पर बैठा है? डैनी के दाएं ओर बैठा है। तो मान लीजिए मैं यहां पर आपको लिखता हूं डैनी, और इसके डैनी के ठीक दाएं ओर कौन बैठा है? आपका डकर। ठीक है, ये है आपका, ठीक ये बैठा है। आगे बढ़ते हैं। डिम डेकर ड्रेक और डेविड के ठीक बीच में बैठा है। डिम जो है, डिम ड्रेक और डेविड के ठीक बीच में बैठा है, और है कितने? 5। और डेक के बाईं ओर कोई नहीं बैठा है। जो ड्रेक है उसके बाईं ओर कोई नहीं बैठा, तो बायां इसका इस साइड होगा। डैनी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? तो ड्रैक के ठीक बाईं ओर, तो ड्रैक आपका कहीं ना कहीं आपका ये होगा, ड्रैक जो है आपका यहां पर है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने जो दिया था कि डिमी ड्रैक और डेविड के बीच में बैठा है, तो डिमी आपके इनके बीच में होगा। ठीक है, और यहां पर आ जाएगा आपका डेविड। ये आपके 5 व्यक्ति हो गए, 5 भाई हैं, ये सब आप इनके यहाँ पे बैठे हैं।
अब इसमें पूछा कि डैनी के ठीक बाईं ओर, डैनी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? तो डैनी देखो ये रहा, और डैनी का बायां कहां पर होगा? इसका देखो डैनी का राइट ये होगा, इसका लेफ्ट इधर होगा, तो इसके कौन बैठा है? डेविड। तो डेविड ऑप्शन जो है सही होगा, तो डी बी ऑप्शन इसका जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, आप बताएंगे इसका आंसर। उसने बोला कि 6 दोस्त, कितने फ्रेंड है? 6 फ्रेंड है। बस आपको डाटा कलेक्ट करना है और फिर आपको डायग्राम के थ्रू इसका आंसर दे देना है। बताइएगा इसका आपका जो आंसर क्या होगा। वृत्त है, सर्कल है, तो 6 सर्कल आप बनाएंगे, आंसर बताएंगे जल्दी से क्या इसका आंसर जो है सही होगा। ठीक है, 6 दोस्त हैं, पवन, कांता, ऋषभ, शुभम, मयंक और विक्रम। तो एक सर्कल है, सबसे पहले भी सर्कल बना लो। ठीक है, सर्कल बनाया, उसके बाद 6 फ्रेंड है, सबका आप देखो सेंटर की तरफ को कि आपका बाहर की ओर है, वृत्त में बैठे हैं। ठीक है, अब उसने 6 दोस्त पवन, कांता, शुभम, मयंक और विक्रम केंद्र की ओर मुख करके बैठे, तो सेंटर की तरफ को तो राइट इनके सबके जो है आप मेंशन कर देंगे, राइट मेंशन हो गए। उसके बाद देखो पवन और ऋषभ, पवन विक्रम के ठीक बाएं और बाएं पर है, पवन जो है विक्रम, तो विक्रम आपको यहाँ पे लिखो। ठीक है, विक्रम कहां पर है? बाईं ओर है पवन। कौन है भाई? आपका पवन। उसके बाद देखिए ऋषभ पवन के दाएं से चौथे स्थान पर, ऋषभ जो है पवन के दाएं से चौथे स्थान पर, 1 2 3 4, तो यहाँ पे कौन है? आपका ऋषभ। कौन बैठा है ना? ऋषभ पवन के दाएं से चौथे स्थान पर बैठा है। पवन के दाया, पवन का दाया इस साइड को होगा क्योंकि इसका राइट यहाँ पर है पवन का। ठीक है डियर, उसके बाद आगे बढ़िएगा, वो कहता है कि पवन और ऋषभ के बीच में केवल मयंक बैठा है। पवन और ऋषभ के बीच में केवल कौन बैठा है? आपका वो बैठा है आपका मयंक, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका मयंक। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, शुभम विक्रम के आसन नहीं बैठा है, शुभम विक्रम के आसन नहीं बैठा है, तो शुभम भाई यहाँ पर होगा क्योंकि उसके पास में तो यहाँ पे नहीं बैठाना है। उसने बोला शुभम के ठीक दाएं ओर कौन बैठा है? शुभम विक्रम के आसन नहीं बैठा है। अब जो बचा वो यहाँ पे रख दो। ठीक है, कौन बचा? आप देखो विक्रम, पवन भी हो गया, ऋषभ भी हो गया, मयंक, शुभम भी हो गया, कांता बचा, तो कांता आपका यहाँ पर होगा। और इसने पूछा क्या है? इसने पूछा है कि शुभम के ठीक दाई कौन बैठा है? शुभम के ठीक दाएं कौन बैठा है? ऋषभ, और ऋषभ ऑप्शन डी में दिया गया है, तो डी ऑप्शन इसका जो है राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, इसमें आपको दिए गए हैं 5 पुरुष हैं, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, लाइन वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप इजीली दे सकते हैं। बताएं क्या आंसर होगा इसका। चलिए, इसमें कहता है कि 5 पुरुष हैं और उत्तर की तरफ को फेस है, तो सबसे पहले आप एक लाइन बनाएंगे, इस तरीके से एक लाइन बनाए, नॉर्थ लिख दीजिए। ठीक है, उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, एम एक छोर पर बैठा है, एम किसी भी एक छोर पर बैठा है, चाहे वो राइट हो चाहे वो लेफ्ट हो। ठीक है, बैठा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और एम दूसरे छोर पर बैठा है और ओ दूसरे छोर पर बैठा है, तो एम और ओ एक दोनों कोनों में बैठे हैं। क्यू एम के ठीक बाएं और, क्यू जो है क्यू एम के ठीक बाईं ओर, ठीक बाईं ओर पी के ठीक दाएं पर बैठा है। अब Q जो है M के ठीक बाईं ओर बैठा है। यदि मैं M को यहां पे रखता हूं, मान लीजिए मैं M को रखता हूं यहां पर, और M एक कोने में बैठा है, तो इसका राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा, और इसके लेफ्ट इधर कोई बैठ नहीं सकता क्योंकि ये कॉर्नर पे बैठा है। तो M के इधर कोई नहीं बैठेगा, M के इधर आ सकता है। ठीक, क्योंकि M एक कोने पे है तो लास्ट में तो इधर तो ये आने वाला। और वो कहता है कि उसने बोला था कि Q जो है क्यू एम के ठीक बाएं हैं, तो क्यू आपका यहां पर बैठा होगा, और पी के ठीक दाएं पर बैठा है, और पी के ठीक दाएं बैठा है, तो और की जो बात आ रही है ये कह रहा है फर्स्ट पर्सन के लिए, तो ये बात जो आती है ये आती है आपकी फर्स्ट पर्सन के लिए बात चलती है। तो यहाँ पे कौन है? यहाँ पे है पी के जस्ट राइट बैठा है। ओके, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद यहाँ पे एक सीटिंग बची होगी और इधर आ जाएगा ओ, क्योंकि ओ भी एक कोने में बैठा है और एम भी एक कोने में बैठा है। ठीक, अब जो बचा उसको यहाँ पे रख दो, यहाँ पे बचा एन तो यहाँ पे एन आ गया। अब आपसे पूछा क्या है? उसने पूछा है ओ के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। ओ के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो ओ का राइट इधर होगा, ओ का राइट इधर होगा, तो ओ के राइट पे तीसरे स्थान पे 1 2 3, तो कौन बैठा है? आपका क्यू बैठा है।
तो आपका देखियो ए ऑप्शन जो है इसमें राइट हो जाएगा डियर। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा डियर। चलिए भाई, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिया गया है कि 6 सहकर्मी एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे। अब कैसा है, दक्षिण तो साउथ की तरफ को बैठे हैं, नीचे की तरफ को है। तो आप क्या करेंगे, ऐसी एक लाइन बनाएंगे और यहाँ पे साउथ लिख देंगे। क्या लिख देंगे, साउथ, क्योंकि आपका यहाँ पे ये साउथ को बैठे हैं। कैसा है, साउथ को फेस है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इनका फेस कैसा है भाई, आपका साउथ को फेस है इनका। नीचे की तरफ को आके देखेंगे। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। उसने बोला है कि जेड सी के ठीक दाईं ओर बैठा है। जेड सी के ठीक दाईं ओर बैठा है। जेड जो है वो सी के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, सी का दायां किधर होगा, यदि मैं सी को यहाँ पे रखता हूं तो ठीक यहाँ पे दायां इसका यहाँ पे आएगा। तो जेड जो है सी के ठीक दाईं ओर बैठा है। ठीक है, ओके। उसके बाद बढ़ते हैं, जो एक कोने पर बैठा है, जो एक कोने पर बैठा है, ठीक है, उधर आपका यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ा, ए बी के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ए जो है बी के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। किसके, ए जो है बी के। तो बी को यदि मैं यहाँ पे रखता हूं और इसके तीसरे स्थान पर बैठा है, 1 2 और 3, तीसरे स्थान पर आता है आपका, यहाँ पे आ जाता है आपका भाई ए। ठीक है, और कितने हैं, 6 व्यक्ति। अब इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर कंप्लीट हो गया। आगे बोलता है एक्स बी के ठीक निकट नहीं है। एक्स जो है बी के ठीक निकट नहीं है, तो बी का निकट ये है, तो यहाँ पे बैठा होगा एक्स। अब जो बचा उसको रख दो, यहाँ पे बचा जेड, जेड तो रख दिया, वाई, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका वाई। अब उसके क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि ए के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, ए के ठीक बाईं ओर। अब ए का बायां किधर होगा, देखो सॉरी, हम इनके लेफ्ट और राइट इनके चेंज होंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने क्या किया डियर, इसमें आपने किया है ये, क्योंकि मैं आपको नॉर्थ की डायरेक्शन उसको नहीं समझा, उसकी तरफ आप देखेंगे। दोबारा से कर लेते हैं प्लीज। ये नॉर्थ को मैंने कंसिडर करते हुए इसको थोड़ा सा कंसिडर कर लिया था, हालांकि आंसर इससे भी सही आ जाता, पर कहीं ना कहीं ये दिक्कत हो जाती है। प्लीज दोबारा से देखिएगा। इसमें बोला था कि जेड सी के ठीक दाहिनी ओर बैठा है। तो जेड, मान लीजिए सी का अब कैसा होगा, यदि सी नीचे की तरफ को इसका फेस है, तो इसका राइट इधर होगा, राइट इधर होगा ना इसका। तो जो है जेड जो है सी के ठीक राइट यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और जो एक कोने में बैठा है, ठीक है, ए बी के दाहिनी ओर से तीसरे बैठा है, तो ए जो है बी अब ये बस पलट जाएगा, और 1 और 2 और यहाँ पे आ जाएगा आपका ए। ठीक है, और बी का एक्स पड़ोसी नहीं है तो वाई, बस ये सिर्फ पलट दिया गया क्योंकि ये आपको जो है इनका फेस साउथ की तरफ को था, बस वहां पे ये हुआ, आंसर आपका सही आ जाता। तो इसने पूछा है कि ए के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, ए के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। तो ए के ठीक बायां, अब देखो जब ये नीचे की तरफ को है तो इसका देखो किधर होगा, राइट इधर होगा, तो बायां किधर होगा, इधर। तो ए के ठीक बायां कौन बैठा है, आपका एक्स, कौन बैठा है, एक्स। तो बी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है डियर, थोड़ा सा वहां पे ये हुआ कि वहां पे हमने नॉर्थ में कंसिडर कर लिया था ये, तो ये गलतियां भी आपसे भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है बी ऑप्शन जो इसका राइट होगा। इसने पूछा है, आंसर बताएंगे प्लीज का क्या होगा। आपका जो है ये भी कुछ इसी तरीके क्वेश्चन जैसे हमने अभी किया। इसमें कहता है कि रीना मीना टीना लीना और नीना एक सीधी रेखा में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। तो इनका फेस कैसा है भाई, आपका साउथ को साइड को है, और टीना रीना के ठीक दाईं ओर बैठी है। टीना जो है रीना के, तो रीना का दायां किधर होगा, इधर होगा, तो यहाँ पर आ जाएगी आपकी टीना। ठीक है, उसके बाद कहता है रीना और लीना के बीच केवल नीना बैठी है। रीना और लीना के बीच, तो इसका बीच ये हुआ, और यहाँ पे लीना, और इनके दोनों के बीच में कौन बैठी है, नीना, तो यहाँ पे आ जाएगा नीना। उसके बाद है कितने, उसके बाद आगे बोलता है टीना सबसे आखिर में नहीं बैठी है। टीना जो है सबसे आखिर में नहीं बैठी है, तो जो बचा वो यहाँ पे रख दो। तो यहाँ पे बचता है मीना, तो मीना आपका यहाँ पर होगा क्योंकि ये सबसे लास्ट में नहीं बैठी है टीना। ठीक है, तो नीना के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो नीना के ठीक बाईं ओर, तो नीना आपका ये रहा और इसका राइट ये है, तो बाया कहाँ होगा, इसका लेफ्ट किधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, तो इधर आ जाएगा आपकी लीना। तो ऑप्शन जो है डी आपका
इसमें राइट होगा, डी आपका जो है राइट हो जाएगा डियर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इसमें वह 5 लोग एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो मान लीजिए केंद्र है और 5 बैठे हैं, तो वृत्त में बैठे हैं और 5वां आपका यहाँ पर बैठा है। तो इसका राइट ये, इसका राइट ये, राइट 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 मेंशन कर दिया। उसके बाद सेंटर की तरफ को इनका फेस है भाई, वो कहता है कि पी वी के ठीक दाएं ओर है। पी जो है वी के ठीक दाएं दाएं ओर है, तो पी जो है वी के ठीक कहाँ पे है, राइट ओर है। पी, ये पी है भाई, क्या है ये पी है, वी के राइट, क्योंकि पी वी के ठीक दाईं ओर बैठा है। टी वी और आर के बीच में है। टी जो है वी और आर के, तो वी ये आर है और ये आपका टी है ना, के बीच में है। आर के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, आर के ठीक बाईं ओर, तो जो बचा वो यहाँ पर रख दो। कौन सा बचा भैया आपका, क्यू बचा, तो क्यू यहाँ पर रख दो। तो आर के ठीक बाईं ओर कौन आया, क्यू, तो डी ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। इसमें बोला गया है कि 7 छात्र हैं, ठीक है, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, अपनी कक्षा में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। ए और डी एक साथ नहीं बैठे हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, दक्षिण बैठे हैं तो साउथ का आप जो है सिंबल बना देंगे, साउथ की तरफ को, नीचे की तरफ को। अब कहता है कि बी जेड के ठीक, बी जो है बी जेड के साथ में नहीं बैठा है। एक्स सी के दाएं से चौथे स्थान पर बैठा है। एक्स जो है सी के दाएं से चौथे स्थान पर बैठा है। मान लीजिए मैं यदि मैं सी को रखूं और सी का जब नीचे को तरफ को फेस है, तो इसका राइट किधर होगा, इधर होगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं इस साइड में रख लेता हूँ भाई। मान लीजिए मैं यहाँ सी को रखता हूँ, तो सी का राइट किधर होगा, इधर होगा। सी के राइट, एक्स जो है सी के दाएं से चौथे स्थान पर बैठा है, तो सी के स्थान से चौथे स्थान पर 1 2 3 और चौथे स्थान पर आ गया कौन सा, एक्स। कौन बैठा है, एक्स बैठा है। ठीक है, चौथा स्थान ये होगा। उसके बाद कहता है ए और बी एक साथ नहीं बैठे हैं। देखो, तो बी और जेड भी साथ में नहीं बैठे, बी और जेड आपके क्या हैं, साथ में नहीं बैठे हैं। उसके बाद कहता है ए और बी भी आपके साथ में नहीं बैठे हैं। आगे बढ़ते हैं, सी डी और वाई के बीच में बैठा है। सी जो है डी और वाई के बीच में बैठा है, तो आपका देखिए सी, तो कहीं ना कहीं सी आपकी पोजीशन यहाँ पे है, और डी किसके बीच में, डी और वाई के बीच में बैठा है। वाई बी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। वाई जो है बी के बाएं, बी के वाई जो है बी के, वाई जो है बी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। यदि मैं बी को यहां पे रखूं, मान लीजिए बायां, अब बायां किधर होगा, बायां इधर होगा, तो बी को मैं रखता हूं यहां पर। तो बी को यदि मैं यहां रखता हूं, तो उसके दूसरे स्थान पर कहां जाएगा, वाई यहां पर आ जाएगा, क्योंकि इसका वाई बायां इधर आ जाएगा। और ये कहता है सी जो है वो डी और वाई के बीच में बैठा है, तो डी आपका यहां पर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहता है कि ए और बी एक साथ नहीं है, ठीक है, और बी और जेड एक साथ नहीं है। तो देखो, बी के साथ में ना तो जेड आ सकता है और ना ही ए आ सकता है, ये आपको नहीं बैठा सकते। किसको हम, बी को, जेड के साथ में। अब जेड और ए के साथ में, अब आपकी पोजीशन कितनी है, कितने हैं आपके, 7 व्यक्ति हैं। तो यहाँ पे देखो कितने, 1 2 3 4 5 6, अब बचता है 7, सातवां। तो सातवां पोजीशन देख सकते हैं कहां पे बैठाएंगे। ठीक है, तो यदि हम अब सातवां पोजीशन आप देखो, या तो यहाँ पे रख सकते हैं 7वीं पोजीशन को, या फिर इधर रख सकते हैं। ठीक है, मैं यदि यहाँ से ना हटा, यहाँ से हटा देता हूँ, यदि मैं यहाँ पे रख दूं, तो आप फिर आपकी पोजीशन बनेगी। उसने बोला कि जो बी के साथ में ना तो जेड बैठेगा और ना ही ए बैठेगा। ठीक है, जेड एक्स के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, और ये बोला है जेड एक्स के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। जेड जो है एक्स के स्थान से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो एक्स का बायां यहाँ पर होगा। एक्स का देखो इधर इधर किधर होगा, राइट, और बायां कौन होगा, इधर। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका जेड, दूसरे स्थान पर बैठा है, क्योंकि कितना है, दूसरे स्थान पर बैठा है, तो जेड आपका यहाँ पर आया। अभी इसको हम यहाँ पे इसको होल्ड लगाते हैं, बी को हटा देते हैं। ठीक है, बी को भी हटा देते हैं, और भाई हम वाई को भी हटा देते हैं। ठीक है, और डी को भी हटा देते हैं, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहता था कि बी जेड के साथ नहीं बैठा है, एक्स सी के दाएं से दूसरे स्थान बैठा है। एक्स जो है सी के दाएं से चौथे स्थान बैठा है, तो 1 2 और 3 और 1 4, चौथे स्थान पर आ गया आपका एक्स जो है सी के स्थान से, तो 1 2 3 4 पे एक्स आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कहता है ए और बी एक साथ नहीं बैठे हैं। सी
डी और वाई के बीच में बैठा है, सी जो है डी और वाई के बीच में बैठा है। अब देखो यहां तक कितने हैं, दो, और मान लीजिए दो और दो चार और दो छह और एक सात, तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ कट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दो और बढ़ा देते हैं, दो मैंने लिखे यहाँ पर, है ना। अब देखो यहाँ पे हमें एक ऐसा रखना है जो कि इसके साथ में आ जाए, और कहता है कि जो C जो है वो D और Y के ठीक बीच में बैठा है। यदि मैं यहाँ पे रख देता हूँ Y, यदि मैं यहाँ पे Y रख दूं, Y जो है B के बाएं से दूसरा बैठा है, तो आप मान लीजिए मैं यहाँ पे रखता हूँ Y और यहाँ पे रख देता हूँ मैं अपना D, ठीक है, D। उसके बाद देखो, उसके बाद देखिएगा वो कहता है, सुनो यहाँ पे रखते हैं हम भाई, यहाँ पे रख लेते हैं जेड और बी एक साथ में नहीं बैठे हैं, ठीक है। तो जेड के साथ में बी नहीं रख सकते, क्योंकि उसने बोला था कि ए और बी एक साथ नहीं बैठे और बी और जेड एक साथ नहीं बैठा है। तो आपको कुछ इस तरीके से व्यवस्था बनानी है कि ना तो बी यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, और ना ही बी यहाँ पे आ सकता है, ठीक, ये तो कैंसिल, ये कैंसिल। उसके बाद यदि मैं भाई बी वाई को यहाँ पे रखता हूं और डी आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है, और बी को फिर हमें यहाँ रखना पड़ेगा। तो हम ऐसे कर लेते हैं कि पोजीशन को चेंज यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं भाई, यहाँ पे रखते हैं, मान लीजिए बी है और उसने बोला वाई बी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो वाई जो है वाई जो है बी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। तो मैं यदि मैं बी को यहाँ पे रखूं और उसने बोला था एक साथ नहीं बैठे हैं, एक साथ तो बी भी यहाँ पे नहीं आ सकता, तो बी का बायां इधर आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में अंतिम छोर पर कौन बैठा है, तो अंतिम छोर पर आपका एक्स तो बैठेगा, जेड और एक्स आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर कहीं ना कहीं जेड और एक्स होगा डियर। इसमें कहीं ना कहीं कुछ लॉजिक है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या क्या चीजें रही इसमें, दोबारा से कर लेते हैं, ठीक है। दोबारा से इस क्वेश्चन को हम जो है कंसिडर कर लेते हैं भाई। उसने बोला था सी और डी बीच में बैठे हैं, वाई बी के ठीक दूसरे स्थान में बैठा है, मान ली 7 फ्रेंड है एक कक्षा में, दक्षिण को मुख करके बैठे, तो दक्षिण की तरफ को नीचे को बैठे हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है बी जेड के, ये कहता है कि ए और डी एक साथ नहीं बैठे हैं, ठीक है, ए और डी एक साथ नहीं बैठे हैं, ए और डी इसमें एक साथ नहीं बैठे हैं, साथ नहीं बैठे। जेड एक्स के बाएं से दूसरे स्थान पर, जेड जो है एक्स के स्थान से एक्स के बाएं, अब देखो इधर इसका राइट होगा, इसका बाएं इधर होगा, तो एक्स के जेड जो है एक्स के बाएं से दूसरे स्थान बैठा है, एक तो दो, दो जेड यहाँ पर होगा, ठीक है। उसके बाद कहता है स्थान बैठा है, बी जेड के साथ नहीं बैठा है, बी जेड पे यहाँ नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा, तो बी आपका यहाँ पर बैठा दो भाई, कोई दिक्कत नहीं, बी को यहाँ बैठा दो। कहता है ए सी के दाएं से दूसरे चौथे स्थान बैठा है, ए जो एक्स जो है एक्स सी के दाएं से चौथे स्थान बैठा है, तो एक दो तीन और एक चार, और यहाँ पे बैठा है आपका सी, तो सी का राइट क्योंकि इधर है तो इसका एक्स आ गया, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ए और बी एक साथ नहीं बैठे हैं, ए और बी एक साथ नहीं बैठे, तो यहाँ पे दो दो चार दो छह और एक साथ, तो ए आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखिए यहाँ पे टोटल हुआ, उसने बोला कि बी और जेड एक साथ नहीं बैठे हैं और ए और बी एक साथ नहीं बैठते हैं। कहता है कि वाई बी के बाएं से दूसरे स्थान में बैठा है, वाई जो है बी के बाएं से दूसरे स्थान में बैठा है। अब बी का बायां किधर होगा, इधर होगा दूसरे स्थान पर, तो वाई यहाँ पर आ गया, ठीक है, और जो बचा वो रख दो। तो आपका बचता क्या है इसमें, देखिएगा हमने इसमें रखेंगे डी, तो डी आपका यहाँ पर। अब पूछा कि अंतिम छोरों पर कौन बैठते हैं, तो बी और ए बैठते हैं, तो ए ऑप्शन जो है इसमें कौन सा जाना, सॉरी अब कौन सा आ जाएगा भाई, चेक करेंगे इसमें, डी ऑप्शन जो है आपका राइट होगा। कौन सा, डी आपका राइट होगा, थोड़ा सा मिस हुआ इसमें, हमने वो ये वाला जो लाइन छोड़ दी थी, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें मिस हो गया था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो है डी आपका जो है राइट हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, उसने बोला कि 6 लोग एक परिवार में अंतिम 6 लोग एक परिवार में अनिल पल्लवी नवीन सुमंत प्रियंका हरेका दो पंक्ति में बराबर संख्या में एक दूसरे की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। ये कैसा है, ये आपका जो है अब देखना है कैसा है ना, ये 6 लोगों के एक परिवार में अनिल पल्लवी ना दो पंक्तियों में बराबर बैठे हैं, तो 6 लोग हैं, दो पंक्ति बना रखी है। मान लीजिए एक आपकी रो ऊपर है,
मान लीजिए रो, एक रो आपकी रो, एक रो ऊपर है, एक रो आपकी नीचे है, ठीक है ना, एक रो और दो रो, फर्स्ट रो मान लीजिए और ये सेकंड रो है, ठीक है, ये आपकी सेकंड रो है। उसने बोला है संख्या में एक दूसरे की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है, नवीन प्रियंका पड़ोसी जो उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, हरिका नवीन के विकर्ण सम्मुख बैठी है, पल्लवी हरिका के बाईं ओर बैठी है, प्रियंका अनिल के सम्मुख बैठी है, इनमें से कौन सी तीनों व्यक्तियों में पंक्तियों की किसी भी एक पंक्ति में बैठी है। तो उन्हें आप देखो सबसे पहले फर्स्ट रो में आप ऐसे चल लेते हैं फर्स्ट रो में। अब इसमें ये नहीं दिया कि दोनों बराबर संख्याओं में एक दूसरे की ओर मुख करके बैठे हैं। नवीन और प्रियंका पड़ोसी हैं। नवीन, मान लीजिए मैं नवीन को यहाँ पे रखता हूँ, नवीन नवीन और प्रियंका, प्रियंका क्या है, एक दूसरे के पड़ोसी हैं, ठीक है, चलिए। और तीन है, तो नवीन और प्रियंका पड़ोसी है जो उत्तर की ओर, जो उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। अब जो कैसे बैठे हैं, उत्तर की ओर, तो ऊपर की ओर बैठे हैं तो नीचे रखना पड़ेगा इन्हें, कैसे है, नीचे रखना पड़ेगा क्योंकि वे उत्तर की तरफ को है। तो नवीन आपका यहाँ पे आ जाएगा और प्रियंका भी आपकी कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी, क्योंकि इनका फेस ऊपर की तरफ को है, तो इनका फेस ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ को होगा, ठीक है। उत्तर की ओर मुड़कर बैठे हैं। हरिका नवीन के विकर्ण सम्मुख बैठी है। हरिका जो है नवीन के विकर्ण, तो हरिका नवीन का विकर्ण कैसा होगा, जस्ट ऐसा होगा, तो किसके सामने होगी वो होगी आपकी प्रियंका के, हरिका, ठीक है, विकर्ण, नवीन के विकर्ण सम्मुख बैठी है। पल्लवी हरिका के बाएं ओर बैठी है, पल्लवी जो है हरिका के बाया। अब देखो जब नीचे की तरफ को फेस है इनका, तो बाया किधर होगा, इस साइड में होगा, बाया कौन होगा, इस साइड में। तो पल्लवी कहां पर जाएगी, आपकी जो रो फर्स्ट थी, मैं इसको यहाँ पे, ये कैसी रो फर्स्ट है, ठीक है, तो ये आपकी कैसी है, रो फर्स्ट। तो हरिका, पल्लवी हरिका के बाई ओर बैठी, तो बाया कहां पर होगा इसका, पल्लवी, यहाँ पर जाएगा पल्लवी, ठीक है, ये होगा आपका पल्लवी। ठीक, उसके बाद देखिएगा बाईं ओर बैठी है प्रियंका, अनिल के सम्मुख बैठी है। प्रियंका जो है वो अनिल के कैसे बैठी है, सम्मुख बैठी है। प्रियंका अनिल के सम्मुख बैठी है ना, प्रियंका कैसे बैठी है, अनिल के सम्मुख बैठी है। तो प्रियंका और अनिल यहाँ पे तो हरिक बैठा है, तो ये डायगोनल बैठा है, जरूरी नहीं, ये आपका डायगोनली बैठा है, तो आपका प्रियंका आपकी यहाँ पे आ सकती है, कौन भाई, प्रियंका, ठीक है, यहाँ पे प्रियंका रख दी। प्रियंका अनिल के सम्मुख बैठी है, प्रियंका जो है अनिल के सम्मुख बैठी है, सॉरी कहाँ पे अनिल, भाई यहाँ तो अनिल आ जाएगा ना, तो यहाँ पे अनिल, ठीक। उसके बाद निम्न में कौन तीन व्यक्ति दोनों पंक्ति में किसी एक पंक्ति में बैठे हैं, पल्लवी अनिल हरिका, पल्लवी अनिल हरिका बिल्कुल एक पंक्ति में बैठे हैं, हरिका सुमंत और पल्लवी नहीं, हरिका प्रियंका नवीन और पल्लवी नवीन प्रियंका, तो पल्लवी अनिल और हरिका जो है एक पंक्ति में बैठे हैं, तो ए ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि 6 लड़के राम सुमित नवील और राजा अमन वृत्ताकार मेज के चारों केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सर्कल बनाएंगे। सर्कल बनाओ, कितने 6 फ्रेंड है, तो 6 फ्रेंड बनाया, कैसा सेंटर फेस सेंटर की तरफ को है, तो इनके सबके राइट जो है मेंशन कर दोगे, राइट मेंशन किया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, वो कहता है सुनील अमन का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमन अमन राम के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, अमन जो है किसके, राम के, राम के दाएं से दूसरे स्थान पर एक दो, तो कैसा कौन बैठा है यहाँ पर, अमन बैठा है, ठीक है, अमन बैठा है, आगे बढ़ो। उसके कहता है राहुल सुमित के दाएं से दूसरे स्थान पर, राहुल सुमित के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, राहुल सुमित के दाएं से दूसरे स्थान बैठा है। आगे बढ़ते हैं, राज राम के ठीक बाएं ओर है, राज जो है राम के ठीक बाएं ओर है, तो राज आ गया यहाँ पर, ओके। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, राहुल सुमित के दाएं से दूसरे स्थान पर, राहुल सुमित के, है ना, राहुल जो सुमित के, तो सुमित के दूसरे स्थान पर कौन आता है, एक और दो, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे रखता हूँ किसको, वो कहता है राहुल, तो सुमित को यदि मैं यहाँ पे रखता हूँ और दूसरे स्थान पर कौन है, एक दो, तो यहाँ पर जाएगा आपका राहुल, ठीक है, यहाँ पे आएगा राहुल, और जो बचा वो आप यहाँ पर रख दो, तो यहाँ पे बचा अमन, अमन भी रख दिया, तो राम सुमित राहुल सुनील राज और अमन, अमन आपका, अमन भी आ गया, सुनील नहीं आया, तो सुनील आपका यहाँ पर होगा, तो सुनील क्या होगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो जो बचा, अब से पूछा कि राहुल और राहुल दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है, तो राहुल, राज और किसका, राज और राहुल, तो राज और राहुल, राज ये रहा
और राहुल ये रहा, तो कौन है आपका सुनील। तो इसका जो है डी ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये कहता है कि 8 सहेलियां हैं। ठीक है, कितने हैं? 8 सहेलियां हैं। गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हैं। कैसी है? गोलाकार। ठीक है, तो सर्कुलर टेबल है, तो 8 व्यक्ति हैं, तो आप बैठेंगे 8, यहाँ पे 4 4 और 6 और 2 8, पूरा हो गया। और जब सेंटर की तरफ का है तो इनके राइट मेंशन कर देंगे। आप राइट मेंशन कर दिए। राइट मेंशन करने के बाद सीधा आगे बढ़ेंगे। मानसी मोनिका के बाएं से तीसरे स्थान बैठी है, यहीं से शुरू कर दो। तो मोनिका, मोनिका के बाएं से कौन बैठी है? मानसी। किधर बैठी है? आपके बाएं तीसरे स्थान पर बैठी है, बाएं। 1 2 3 कौन बैठी है? आपकी मानसी। यहाँ पे बैठी है आपकी मानसी। ठीक है, तीसरा आरती मोनिका के दाएं से दूसरे स्थान बैठी है। आरती, आरती जो है मोनिका के दाएं से दूसरे स्थान बैठी है। आरती मोनिका के दाएं से दूसरे स्थान बैठी है, तो आरती यहाँ पर जाएगा भाई, यहाँ पर जाएगा आपका आरती। ठीक है, यहाँ पे होगा आपका आरती। श्वेता पायल के बाएं ओर से चौथे स्थान में बैठी है। श्वेता पायल, अब पायल तो अभी है नहीं। श्वेता पायल के बाएं ओर से चौथे स्थान में बैठी है, इसको आगे बाद में करते हैं। पायल मानसी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। पायल जो है मानसी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो बाया मानसी के दूसरे स्थान पर, तो आपका यहाँ जाएगी पायल। ठीक है, आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं जो हमने छोड़ा। श्वेता पायल के बाएं ओर से चौथे स्थान पर। श्वेता जो है पायल के बाएं ओर से चौथे स्थान पर, तो पायल के बाया, बाया कहां पर होगा? यहाँ पे इधर को बढ़ेंगे, 1 2 3 4, तो कौन है यहाँ पे? श्वेता। यहाँ पे हो गया आपकी श्वेता। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। पायल मानसी के बाएं से दूसरे स्थान पर, ये अपना हो गया। रानी काजल के दाएं से तीसरे स्थान पर है। जो रानी जो है, रानी काजल के दाएं से तीसरे स्थान पर है। रानी काजल के, अब यहाँ पे देखो, रानी जो है काजल के दाएं से तीसरे स्थान पर है। अब काजल का दाया यहाँ पर होगा, काजल यहाँ पर होगी, और कौन से स्थान पर है आपके भाई? तीसरे स्थान पर है। तो तीसरे स्थान पर आप देखेंगे, यदि मैं काजल को यहाँ पे रखूं, तो तीसरे स्थान, काजल को यहाँ पे नहीं, आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा भाई। ठीक है, काजल को आप रखो यहाँ पे। काजल के राइट से कितने स्थान पर है वो? तीसरे स्थान पर है रानी, तो रानी आपका यहाँ पर होगा। ये पूरा हुआ सेंटेंस। उसके बाद जो बचा वो नाम यहाँ पर रख दो। कौन सा नाम बचा? मानसी। ठीक है, पायल, आरती, काजल, लक्ष्मी, तो यहाँ पे बचा आपका लक्ष्मी। ठीक है, यहाँ पे आया आपका लक्ष्मी। अब उसके बाद देखिएगा, आपसे पूछा गया कि मोनिका के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। मोनिका के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो मोनिका के बाएं से, मोनिका के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है आपका भाई लक्ष्मी। कौन बैठा है? आपका लक्ष्मी। तो ए ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है डियर, तो कुछ ये आपके सीटिंग अरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चंस थे। इसमें भी और क्वेश्चन बचे हैं, वो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको डाल दूंगा, जो कि हमारा चैनल है मेरे नाम से है। ठीक है, कौन सा है? विनोद रीजनिंग बाई, ऐसे आपका रीजनिंग विद विनोद सर। ठीक है, क्या है आपका? रीजनिंग विद विनोद सर। तो वहां पे ये आपको, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, वहां पे आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं, और आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। यदि कोई भी डाउट है तो आप जो है कमेंट सेक्शन के माध्यम से डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।